माँ बाप की ये वाली गलती आज की तारीख में बहुत लोगों को भुगतनी पड़ रही है। घर में है 4 भाई, किसी के घर में 4 भाई है, एक भाई ऐसा है जिसे अपने घर का एनवायरनमेंट पसंद ही नहीं है क्योंकि वो सच्चा है। एक आदमी ऐसा है जो चापलूस है, तो जो चापलूस है हर माँ बाप को ऐसा होता है कि नहीं, ये थोड़ा सा लड़का मेरा सही नहीं है, सारी चीज़ है ना इसको दूसरे वाले को हमें हैंडओवर कर देनी चाहिए क्योंकि ये समझदार है। क्योंकि हर माँ बाप की एक कॉमन सोच है कि जब तक दूसरे को समझ नहीं आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि जो समझदार है उसको वो चीज़ हैंडओवर कर देनी चाहिए कि बेटा ये दुकान तुम संभालो, ठीक है, ये काम तुम संभालो, जब तक छोटे को समझ नहीं आती। लेकिन क्या होता है, समझ किसको नहीं आ रही, समझ माता पिता को नहीं आ रही है क्योंकि माता पिता की जो समझ है वो अपनी जिम्मेदारियों में लगी हुई है, की जो समझ है वो जिम्मेदारियों में लगी हुई है। लेकिन जो चापलूस है, आप बोल सकते हो चालाक है, लालची है, उसे पता है कि उसे आगे क्या करना है क्योंकि उसकी जो संगत है वो वैसी ही संगत है, चाहे आप बोल सकते हो उनके ससुराल से मिली हो, उनके दोस्तों से मिली हो। क्योंकि कोई भी एक आदमी, याद रखिएगा, इतना शातिर नहीं होता। देखिए, आप आदमी की अगर चॉइस देखोगे ना, उसके तरीके से आपको पता चल जाता है, उसके पहनावे से, उसके बोलने से, उसके फ्रेंड सर्कल से, कि हाँ इसके दिमाग में ये आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं, इसकी नेचर जो है वो क्या नेचर है। तो क्या होता है, वो अपने पापा को या मम्मी को फेवर में लेके, एक एग्जांपल मानते हैं, वो दुकान में अपने पापा के साथ में, आपने देखा हो, जैसे मैंने बोला 60-70 साल पहले की बात से मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो पहले बच्चे लोग बहुत छोटी उम्र में काम करने लगते थे। तो वो ऐसा होता है कि मैं इस दुकान पे सालों से बैठा हूँ, ठीक है, तो ये दुकान जब बड़े हो गए तो ये दुकान मेरी हो गई, मैं इस दुकान को संभालूंगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, उनकी भी बात वहाँ तक ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि भाई वो उस दुकान को इसलिए संभालेंगे क्योंकि उनको उस जगह का एनवायरनमेंट, आसपास का जो माहौल है, उनके वो वहाँ के कस्टमर्स, उनका जो रोजी रोटी है वो वहाँ उनको मिल गई। लेकिन पिता के जाने के बाद वो जो जगह है, यदि वो उसको अपना बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, बाकी भाइयों को हिस्सा देना होगा। आप समझिएगा। लेकिन क्या होता है, ये बात उन्हें भी पता है, लेकिन फिर से वो लोग जो चालाक होते हैं वो यही बोलते हैं, कुछ मीठा बोल के, कुछ कड़वा बोल के, कि ये बचपन से मैंने संभाली है तो मेरी हो गई। क्योंकि माँ बाप के अलावा अगर आज से 60-70 साल पहले भी चले तो बहुत ज़्यादा लोग जॉइंट फैमिली में नहीं थे, वो लोग भी अपने अपने अलग ही हुए हैं। भले कहने के लिए हर घर में ऐसा है कि अरे अलग हुए हो तो ये चीज़ सही नहीं है, तो बड़ा कोई नहीं है, चाहे उनके ताऊ हों, चाहे उनके चाचा अवेलेबल हों, लेकिन वो उनके घर में नहीं बोल सकते। क्यों? देखिए, परिवार जो है और रिश्तेदार जो है, अंतर क्या है, पहले इस चीज़ को समझिएगा। परिवार क्या हुआ, जिस एक घर में एक ही चूल्हा है और उसी में सब खा पी रहे हैं, ठीक है। और रिश्तेदार क्या हुए कि जो अपने घर में आ रहे हैं, मेहमान नवाजी। तो मेहमान नवाजी में हमारे चाचा ताऊ भी आते हैं, भले वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो पर्सनली इतना किसी को नहीं बोल सकते हैं अगर उन्हें सच भी पता है तो। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए बोलते हैं ना कि एकता में बल है, लेकिन कल कोई इस बात को नहीं समझता है तो उसको तो हम नहीं समझा सकते, वो पॉइंट डिफरेंट है। अब क्या है, उन्हें पता है कि ना तो अभी पिता रहे, ना हमारी मतलब मन के चलिए माता जी रही, तो ये दुकान किसकी हो गई, मेरी हो गई, ठीक है। अब बात को समझिए। तो बाकी के जो भाई होते हैं वो भी क्या सोचते हैं कि चलो भाई नहीं लिया है ना, किसी और ने तो नहीं लिया है, आप समझिए। तो बाकी की जो संपत्ति है उसमें से अलग अलग ले लेंगे, कोई अपना घर ले लेगा, कोई दुकान ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा। लेकिन कैसा होता है कि अगर अभी घर का बंटवारा हो, आप समझिए, तो घर के बंटवारे में वो क्या बोलते हैं, घर का हिस्सा तो सबका होगा। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं मतभेद। यानी यहीं से आदमी की नेचर पता चलती है कि वो आदमी क्या है, लालची है। लेकिन जैसे मैंने आपसे एक वर्ड कहा कि संपत्ति के जो झगड़े होते हैं ना, एक सीधा होता है और एक तेज होता है। और आप किस्मत फूटी सामने वाले की बोलिए या उस इंसान की बोलिए जो सारी संपत्ति को, उसके पास आइडिया है कि कैसे उसको हड़पा जाए सही शब्दों में, ठीक है। तो उसके पास उतना होता है कि उसको उस टाइम पे ना उतने फेवर करने वाले लोग भी मिलते हैं, ऐसे कानूनी पॉइंट्स भी मिलते हैं, ठीक है, कि वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसके फेवर में चली जाती हैं कि नहीं, बाप का घर है तो मिलना तो देखो सही है, दुकान उसकी है तो देखो उसको मिलना चाहिए, जमीन में जिसके नाम है तो देखो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन अंदर की बातें सबको पता होती है कि एक कॉमन चीज़ अगर हिसाब लगाई जाए कायदे से, बाप ने भले कोई भी एक संपत्ति, याद रखिएगा, है ना, ये बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं
कि पहले के ज़माने में 5-5 6-6 भाई होते थे। अगर आप में से कोई देख रहे हैं, जो बड़े देख रहे हैं, उस बात को गहराई से समझ पाएंगे। और अगर कोई छोटे देख रहे हैं तो अपने चाचा ताऊ के हिसाब से आप थोड़ा जज करिएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो उनकी एजों के हिसाब से आप अपना गैप को कैलकुलेशन करिए। तो उनके पिताजी के हिसाब से सोचिए आप लोग क्या, कि जो बड़ा होता है ना, जब आदमी का कोई जमीन वगैरह वो लोग लेते थे तो बड़े के नाम पे वो लोग कर देते थे। क्या एक होता है ना कि आप बोल सकते हो मैच्योर हो, आपकी एज जो है वो मैच्योर है तो आपके नाम पे की जा सकती है। तो बाप का सिर्फ भरोसा क्या रहता है, एक पिता का भरोसा क्या रहता है, आप बोल सकते हो कि ये बड़ा बेटा है, ये जिम्मेदार है, ये मेरे जाने के बाद ये जो जमीन है वो सबको देगा। ये बहुत घरों में किस्से हुए हैं, ये रेयर केस है। आप लोगों में से अगर कोई इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा होगा अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप अपने चाचा ताऊ से रिलेट करेंगे या कोई बड़े देख रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, माँ बाप की ये वाली गलती आज की तारीख में बहुत लोगों को भुगतनी पड़ रही है। अगर आज आप सोचेंगे तो वो जो चीज़ आज से 60-70 साल पहले की जो गलती हुई है ना, आज वो चीज़ करोड़ों की है। आज आप सोच के देखिए इस बारे में, ठीक है। लेकिन क्या है, लालच एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को जितना मिल जाए उतना कम पड़ता है।